देखो कबीरदास जी कह रहे हैं आगे, कबीर कहा गरबियों ऊंचे देखी आवास, काली परियों भवें लोटड़ा ऊपर जामे घास। 11वां नंबर है ना। कह रहे हैं कबीर कहा गरबियों, गरबियों मतलब क्या होता है? घमंड करना, है ना। गरबियों कहते नहीं, गर्व कर रहे हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ इंसान जो तू अपने ऊंचे आवास, आवास मतलब क्या होता है? घर जिसमें हम रहते हैं। ऐ इंसान जो तू अपने ऊंचे बने हुए आवास को देख करके गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है कि हमारे पास 2 तल्ला है, 3 तल्ला है, इतनी मंजिले मकान है ना। इंसान को गर्व नहीं होता है कि अरे मेरे पास 2 तल्ला है, 3 मंजिला है, 5 मंजिला है ना। गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है। कह रहे हैं इंसान ये जो तू अपने बने हुए ऊंचे आवास को देख करके गर्व कर रहा है, अहंकार कर रहा है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाले कल परसों में काली परियु भवें लोटड़ा, काली आने वाले कल परसों में जब तुम्हारे इसी भवन के ऊपर या इसी संसार पे काल का पहरा होगा, यानी कि काल के मुख में जब ये संसार जाएगा तो ऊपर जामे घास, तो इसी आपके ऊंचे बने हुए आवास के ऊपर घास फूस जम जाएगी, अर्थात ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे देखो तमाम कई गांवों में कई पूर्वजों की पुश्तैनी जमीनें, घर, खपड़ैल ऐसे हैं जिसपे जो गिर रहे हैं धीरे धीरे, और उस पर देखो घास फूस जमा होता है। कहते नहीं अरे बहुत खंडहर हो गया है, इसमें इनके घर के लोग बहुत सेठ थे, इनकी एक समय तूती बोलती थी, गांव में इनके बराबर कोई था नहीं, आज देखो कोई नहीं रह गया। तो उनके पास भी तो कभी घमंड रहा होगा, तो वो घमंड कब तक रहा? घमंड के साथ यहाँ से कुछ गया नहीं, अपने चले गए, सब कुछ यहीं रहा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें प्रकृति ने जो भी दिया है उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आगे देखो कह रहे हैं 12वां, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगना भूल। यह संसार सेमर, सेमर का फूल आप लोग देखे हैं? उसकी सुंदरता बहुत क्षणिक होती है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही उसका फूल लगता है वैसे नीचे आ जाता है, काफ़ी देर तक रहता नहीं होगा। यह ऐसा संसार है, यह संसार सेमर के फूल के समान है जिसकी सुंदरता क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए यह संसार भी, यह संसार की सुंदरता भी क्षणिक है। इसलिए यह इंसान दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगना भूल। इस संसार में अपने 10 दिन के झूठे व्यवहार के सामने, इंसानों के बीच में जो हम ये व्यवहार बनाए हैं, इंसानियत होनी चाहिए, वो है कुछ ही लोगों में है। और जो झूठा व्यवहार है कि हमारे माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं, है ना, तमाम लोग, ये झूठा व्यवहार नहीं है। अगर आपको इस संसार से मुक्त होना है तो आप अपना सच्चा व्यवहार अपने ईश्वर से रखिए। लेकिन नहीं, ईश्वर से कोई प्रेम करता है? उनकी भक्ति कोई करता है? करता है कब? जब उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, स्वार्थ सिद्ध करना होता है तब। वही कह रहे हैं कि दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगना भूल। अपने इस संसार में 10 दिन के झूठे व्यवहार के सामने अपने उस परमात्मा को तू ना भूल। आगे कह रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कबीरदास जी आगे 13वां में, यही अवसर चेत्या नहीं पशुज्यों पाली दे, और राम नाम जाण्या नहीं अंति पड़ी मुख से मतलब होता है मिट्टी। ऐ इंसान, यह जो तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, हमें जो ये शरीर मिला है, तन मिला है, इस तन को, इस शरीर को हम किसकी तरह पाल रहे हैं? पशु की तरह, जानवर की तरह। जैसे जानवर होते हैं, उन्हें खाने से पीने से मतलब है, खाने से पीने से मतलब है, किसी की भक्ति करते हैं, किसी को पहचानते हैं, जहाँ सांझ वहीं सवेरा, होता नहीं है। वैसे ही हम इंसान हैं, अपने शरीर को पशु की तरह पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर से, इस आत्मा से, इस मन से, इस हृदय से हम कभी ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अपने शरीर को पशु की तरह पाल रहे हैं। और राम नाम जड़या नहीं अंत पड़ी मुख से, इस आपने कभी पूरी जिंदगी राम नाम को अगर नहीं जपा, उनकी भक्ति नहीं की, भगवान का ध्यान नहीं किया, तो अंत पड़े मुख से, आपका अंत बहुत ही भयंकर होगा, भयानक होगा। आपके मुख में अंत में मिट्टी के सिवा प्राप्त होने वाला कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं 14वां, यह तन काचा कुंभ है लिए फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया कछुना आया हाथ। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कबीरदास जी। हमारा जो ये तन है, शरीर है, कच्चे घड़े के समान है,
कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, जब तक पकता नहीं है तब तक उसको कहीं भी रख दीजिए, हल्का सा धक्का लगे फूट जाता है। ठीक वैसे ही हमारा ये तन, हमारा शरीर है। लोग कहते नहीं आपस में, देखो समाज में आए दिन बातें होती रहती है, अरे फलाने बहू अभी देखे, हम सुने हैं बाजार गए थे, अभी मर गए, एक्सपायर हो गए। कहते नहीं, अरे अभी उनको हम कल देखे, वहीं बैठ के चाय पी रहे थे और आज एक्सपायर हो गए। यानी कि यह तन जो है किसके समान है? कच्चे घड़े के समान। इससे श्वास कब निकल जाए, प्राण पखेरु कब निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वही कह रहे हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ। यह तन, हमारा शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको हम अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। जिस प्रकार से कच्चे घड़े को हल्का सा धक्का लगता है, फूट जाता है, उसके बनाने वाले को कुछ हाथ नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार से हमारा तन, हमारा शरीर कच्चे घड़े के समान है। इसे कब आत्मा निकल जाए, कब प्राण निकल जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा शरीर जब तक है तब तक हमें ईश्वर की विनती, ईश्वर में आराधना, ईश्वर में मन लगाए रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं कबीरदास, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं ये इस संसार में जो गोरे रंग वाले हैं, और सिर्फ गोरे ही रंग वाले नहीं, हर रंग वाले इंसान को अपने शरीर पे गर्व होता है, घमंड होता है। क्या गोरा इंसानी साबुन लगाता है, क्रीम पाउडर लगाता है? जो सांवला है, काले रंग का है, सब अपने शरीर से मोहब्बत करते हैं, अपने शरीर से सबको मोह होता है। मोह होता है ना, यही मोह कह रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग। देहि मतलब होता है शरीर, सुरंग मतलब होता है सुंदर रंग। अपने हर रंग पर, रंग वाले शरीर पर हर इंसान को घमंड होता है। जरा सा खरोंच लगता है तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाता है ना। कह रहे हैं हमारा कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग। ऐ इंसान, जो तू अपने सुंदर रंग वाले शरीर को देख करके गर्व करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है, वह ठीक नहीं है। उदाहरण देखो कितनी अच्छी दे रहे हैं। कह रहे हैं बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। भुवंग मतलब होता है सर्प। जिस प्रकार से सर्प अपने केचुल को छोड़ देता है, दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा ये शरीर हमसे एक बार छूट गया तो दोबारा हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपने इस शरीर पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये हमारी शरीर, हमारी आत्मा जब इससे निकल जाती है तो हम इस शरीर को लेके जाते हैं शमशान तक पहुंचाने, जलाने लेके जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि हम किसी को आग देने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वह मृत शरीर हमें जीते जी यह रास्ता दिखा रहा होता है कि जहां हम जा रहे हैं आपको भी एक दिन वहीं आना है। हम घमंड किए, अहंकार किए, हमारे साथ कुछ जा नहीं रहा है, इसलिए इंसान आप भी घमंड मत करिए। ठीक, दोहराओ।